हमारे यहाँ घरों में छिपकलियाँ आम पाई जाती हैं और घर के तकरीबन सभी लोग, ख़ास तौर पर ख़वातीन, छिपकलियों से बहुत ज़्यादा डरती हैं। अब बाज़ लोग कहते हैं कि छिपकलियाँ जहरीली होती हैं और बाज़ के नज़दीक इनको मनहूस तस्वुर किया जाता है। आज हमारे साथ हर्पटोलॉजिस्ट डॉक्टर वसीम अहमद खान मौजूद है। इनसे जानते हैं, इन्होंने छिपकलियों के ऊपर एक तवील रिसर्च की है कि कौन सी छिपकलियाँ जो वो जहरीली होती हैं और वो हमारे माहौल के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी नुकसानदेह हैं। डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाह में सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपने अपने हाथ में भी एक छिपकली जो है पकड़ी हुई है, ये जो घरों में छिपकलियाँ पाई जाती हैं, क्या ये वाकई जहरीली होती हैं? नहीं, ये जो घरों में पाई जाने वाली छिपकली, क्या पाकिस्तान भर में जितनी भी छिपकलियाँ पाई जाती हैं, कोई 85 से ज़ायद अक़साम है, उनमें से कोई भी जहरीली नहीं होती। ये मिसकंसेप्शन है कि जहरीली है छिपकली, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहरहाल दुनिया भर में जितनी भी स्पीशीज़ हैं, इसकी जो अनवा हैं जो इसकी छिपकली की, उनमें सिर्फ़ एक किस्म ऐसी है जो जहरीली है, जिसमें फैंग्स होते हैं, जैसे सांप के मुंह में होते हैं, और उसमें एक पॉइज़न ग्लैंड होता है जिससे वो इंजेक्ट करती है। और वो छिपकली भी सेंट्रल अमेरिका में पाई जाती है। उसको कुछ लोग गीला मॉन्स्टर कहते हैं, या उसको प्रोनाउंस करने के लिए हीला मॉन्स्टर कहते हैं। वो दुनिया में किसी और जगह नहीं, सिर्फ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में। और पाकिस्तान में पाई जाने वाली तमाम 85 से ज़ायद अक़साम है, उनमें से कोई भी जहरीली नहीं होती। डॉक्टर साहब, ये जो हम कहते हैं कि ये खाने में गिर गई और खाना जहरीला हो गया, वो खाने से अमवात हो गई, तो ये क्या अब उन अमवात की वजह फिर क्या हो सकती है? वो एक अलहदा इशू है कि दूध में गिर गई या सालन में गिर गई या खाने में गिर गई और उन्हें खा लिया और मौत वाक़या होगी, ऐसा होता नहीं है। अमूमन इशू कोई और होता है। और अमूमन ऐसे केसों में हमने ये देखा है कि जहर दिया गया होता है मकतूल को, और फिर उसको कवर करने के लिए इस बेज़रर से जानवर का सहारा लिया जाता है। इसकी ये देखें कि इसकी जो जिल्द है, इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं या कुछ ऐसे जरासीम होते हैं, वो किसी भी जानवर में हो सकते हैं, क्योंकि जंगलों में बाहर रहती है और गंदगी खाती है। और इसमें कुछ ऐसे जरासीम या बैक्टीरिया होते हैं जो अगर किसी खाने में गिर जाएं, उसके साथ पक जाएं, तो उससे आप कह सकते हैं कि वॉमिटिंग हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या इन्फेक्शन हो सकती है। अदरवाइज़ जहर नहीं होता, ना इसमें जहर होता है और ना ये, अगर ये आप कहें तो मैं इसको कटवा के दिखाता हूँ कि ये इसमें जहर है कि नहीं है। ये देखें, ये इसने अभी मुझे काट लिया है, तो इसके बारीक बारीक छोटे छोटे दांत हैं, वो तो गुदगुदियाँ होती है और तो कुछ भी नहीं होता है ऐसा। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये दीवारों के साथ चलती कैसे है? क्या सलाहियत अल्लाह ताला ने, कुदरत ने इनमें पैदा की है? अच्छा, ये अगर आप देखें ना, इसके पाँव के निचली साइड देखें आप, यहाँ पे ना छोटे छोटे सक्शन पैड्स होते हैं। तो ये जब अपने इसको पाँव को दीवार के साथ ऐसे प्रेस करती है तो वैक्यूम बनता है, तो ये उसके साथ चिपक जाती है। और ऐसी कोई इसमें साइंस नहीं है। वैक्यूम बनाने के लिए इसमें सक्शन पैड्स होते हैं, तो उसकी वजह से ये दीवार पे भी चल लेती है और सीलिंग के ऊपर भी ये चलती है और गिरती नहीं है। डॉक्टर साहब, ये हमारे माहौल के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, घरों के अंदर जो कीड़े मकोड़े या मच्छर होते हैं उनके हवाले से? हाँ, देखें, कुदरत ने कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। अगर ये इसको कहते ही हाउस गैको हैं, कि यानी कि जो घरों में पाई जाती है, तो इसको घरों में छोड़ने का कुदरत का कोई ना कोई तो मकसद होगा। हमें नहीं पता होता कि रात के अंधेरे में हमारे किचन में जो हमारी ढकी हुई चीज़ें नहीं हैं, उसमें कौन कौन से जानवर, कौन कौन से रोडेंट्स हैं, चूहे हैं, और क्या क्या चीज़ें, या मच्छर, या जितने भी इस तरह ताफुन फैलाने वाले या बीमारी फैलाने वाले हैं, वो कीड़े पतंगे फिर रहे होते हैं और हमारी खुराक के ऊपर अपना हाथ साफ़ कर रहे होते हैं। तो कुदरत ने इसको ये रोल दिया हुआ है कि इसने जितने नुकसानदेह कीड़े, परवाने, मच्छर, मक्खियाँ हैं, वो किचन से सफाई करनी है उनकी। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है, ना कि नुकसानदेह। सब आखिरी सवाल ये कि ये इसकी आम तौर पर देखते हैं कि दुम बड़ी जल्दी गिर जाती है, इसकी क्या वजह है? ये क्या इतनी नाजुक होती है या ये ख़ुद कोई ऐसा एक्ट करती है? जी, इसको साइंसी इस्तिलाह में ऑटोटोमी कहते हैं, यानी कि कोई जानवर अपने जिस्म का कोई हिस्सा ख़ुद ब खुद तोड़ लेता है। इसकी ये जो बुनियाद है, ये वाली बेस है इसकी टेल की, दुम की, जब ये जानवर, इसके पास और अपने दिफा का कोई और सिलसिला ऐसा होता नहीं है कि ये यहाँ से ऐसे कुछ मसल्स होते हैं, उनको प्रेस करती है तो इसकी दुम यहाँ से टूट के अलहदा हो जाती है और ऐसे हिलना शुरू कर देती है, जैसे जो इसका प्रेडेटर हो या इसके ऊपर जिसने अटैक किया हो वो उसके दुम की तरफ मुतवज्जो हो जाता है और ये अपनी दुम की कास्ट के ऊपर ख़ुद निकल भागती है। और ये जो टूटी हुई दुम होती है इसकी,
وہ 2 ہفتے کے اندر اندر ریجنریٹ ہو کے اصلی سائز کی دوبارہ بن جاتی ہے. اب یہ دیکھیں اس میں یہ اینڈ کے اوپر آپ کو علیحدہ کلر نظر آ رہا ہے, یہ ریجنریٹ ہوئی ہے ٹیل اس کی, یعنی کہ یہاں سے ٹوٹ جاتی ہے اور نئے سرے سے 2 ہفتوں میں ریجنریٹ ہو جاتی ہے, دوبارہ نکل آتی ہے. ڈاکٹر صاحب پھر لوگ اسے مارتے کیوں ہیں؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اس کو زہریلا ہونے کی وجہ سے یا کوئی مذہبی وجہ بھی ہوتی ہے؟ میں نے بہت ساری باتیں سنی ہیں کہ کچھ روایات ایسی کوٹ کی جاتی ہیں کہ چھپکلی کو جہاں دیکھو مار دو, یا اس نے یہ کیا ہے, اس نے وہ کیا ہے, لیکن میں نے بہت سارے علماء سے بھی کنسلٹ کیا ہے, لیکن ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہمیں سامنے آئی کہ کوئی مستند کوئی روایت ہو. تو بہرحال یہ ایک علیحدہ ایشو ہے, علماء اس کے اوپر بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں, لیکن جو ہم نے دیکھا ہے, مجھے کوئی 25 سال سے زیادہ ہو گئے ان کے اوپر کام کرتے ہوئے, سانپوں پہ, چھپکلیوں پہ. تو پاکستان میں تو مجھے بہت ساری چھپکلیوں نے کاٹا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی, پر ان میں زہر نہیں ہوتا. آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی, ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ جو گھروں میں پائی جانے والی عام سی چھپکلیاں یہ بلکہ ماحول دوست ہوتی ہیں. آپ کی کچن میں موجود, دیواروں پہ موجود چھوٹے موٹے کیڑے جو ہے ان کو یہ ہڑپ کر جاتی ہیں, جس سے آج کل ڈینگی مچھر پھیل رہی ہے, ان مچھروں کو کھا جاتی ہیں. لہٰذا انہیں بلا وجہ جو ہے وہ مارنا نہیں چاہیے. آصف محمود, ایکسپریس نیوز, لاہور.